Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। हमारा चैप्टर था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, है ना, कि कैसे पहले जो अर्ली पीपल थे, जो अर्ली मेन थे, हम बात करते हैं मेन एंड वुमेन, लोग थे जो पहले क्या थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार कर रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, थोड़ा बहुत इकट्ठा कर दे रहे, बस यही चलता था। सेटल्ड एग्रीकल्चर, इनको कुछ ऐसा पता नहीं था कि सेटल्ड लाइफ क्या होती है। लेकिन कैसे इन्होंने भाई इनके जो है अकल के घोड़े दौड़ाए, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, इन पे अकल आई, तो इन्होंने ये चीज़ समझी कि अब हमें कैसी लाइफ जीनी, सेटल लाइफ हमें थोड़ी जीनी है, ठीक है, हमें क्या करना है, फूड वगैरह ग्रो करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे हुआ, तो पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट से आप लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट, उसको डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो भाई। कर दिया? चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है, दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, कैन यू थिंक ऑफ 5 पीपल चूज टू लिव हियर। अब आप बोलोगे मैम ये कौन से रॉक शेल्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये जिस रॉक शेल्टर की बात हो रही है वो आप पेज 13 में देखो, कौन सा रॉक शेल्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। मुझे कमेंट बताओ किस रॉक शेल्टर की बात हो रही है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बताइए। जो किसके पास है, नर्मदा वैली के पास है। कैन यू थिंक ऑफ 5 पीपल चूज टू लिव हियर, क्यों ऐसा रीजन था कि लोग यहाँ पे रहना चाह रहे थे, क्यों ऐसी जगहों पे लोग रहते थे, पुराने जमाने के लोगों की बात हो रही है, तो क्यों वो ऐसी जगहों पे रहेंगे, रॉक शेल्टर या वैली वगैरह के आसपास वाले एरिया में, क्या रीजन हो सकता है। अगर हम कहीं रहने चाहते हैं या कहीं हम घर लेते हैं या रहना चाहते हैं, तो कोई पूछेगा ना, अच्छा तुम यहीं क्यों आए, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, अरे हमें कहीं भी जाना था तो हम आ गए बस कहीं भी। चलो हो सकता है ऐसा भी बोल दें, लेकिन ज्यादा करके लोग रीजन के हिसाब से आते हैं, कुछ तो उसके पीछे रीजन होता है। तो आप क्या रीजन दोगे कि अरे नहीं हम पानी वाले एरिया के पास इसलिए क्योंकि पानी वानी की अवेलेबिलिटी रहती है, या हम इन शेल्टर्स में इसलिए क्योंकि भाई छुपने उपने रहने के लिए सही रहता है, क्या रीजन दोगे, तो वही हमें बताना है। The reason for choosing Narmada Valley by people was these natural caves provided shelter from rain, heat and wind. As these caves are close to Narmada River, they had availability of abundant water. क्यों लोग इन रॉक शेल्टर्स में रहना चाह रहे थे, है ना, क्यों इन जो है गुफाओं में रहना चाह रहे थे बड़ी बड़ी, रीजन क्या था, कभी भी आंधी तूफान बारिश धूप ऐसी चीजें कुछ भी हो तो छुप जाते थे इनके अंदर, क्या कर जाते थे, इनके अंदर छुपे रहते थे, ठीक है, रहने के लिए। बारिश हो गई तो वहां शेल्टर्स में जाके बैठ गए, पहले तो ऐसा था नहीं ना कि घर वगैरह बने हुए, यही नेचुरल चीजों के पीछे छुपेंगे बेचारे, तो ये बने रहते थे, जो नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पे गुफाएं बनी रहती थी वहां पे जाके लोग रहते थे। जैसे कभी हवा चल गई तेज, हीट हो गई या विंड वगैरह या रेन। As these caves are close to नर्मदा वैली, क्योंकि ये केव्स नर्मदा वैली के पास थी, तो पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी भी रहती थी। पानी की भी जरूरत तो पड़ती है, पानी तो शुरू से ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि पुराने लोग जो है कि पानी नहीं पीते थे, आजकल के लोग पीने लग गए, उनको भी पानी की जरूरत पड़ती होगी, है ना, उनको दिखता होगा कि पानी वाले एरिया में एनिमल्स भी आते ड्रिंक करने, तो हंटिंग के लिए भी अच्छा है, तो इसीलिए भी इन जगहों को वो चुनते थे। अब समझ में आया क्या रीजन है, तो क्या रीजन है, हवा पानी मौसम की मार से बचने के लिए और पानी की अवेलेबिलिटी के कारण इन केव्स में रहते थे। क्लियर, इजी है, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 12। ये इजी है, आपको पेज नंबर 14 का क्वेश्चन है कि पेज 12 में आपको एक मैप दिया है, ये रहा मैप 2 है, यहाँ पे आपको कुरनूल केव्स ढूंढनी है, कुरनूल की जो केव से गुफाएं हैं, तो कहाँ है, बहुत इजी है लोकेट करना, ढूंढो जरा। अच्छा, इससे आपको एक हिंट और मिलेगी कि जिस नर्मदा वैली के पास कौन से रॉक शेल्टर की बात हो रही थी, बताओ किस रॉक शेल्टर की बात हो रही थी। नर्मदा वैली ये है, नर्मदा वैली के पास कौन सा रॉक शेल्टर दिख रहा है, किसका नाम दिख रहा है, भीमबेटका,
है ना। कुछ दिनों पहले, लगभग कुछ महीने पहले, समथिंग 2-3 मैं भी गई थी। क्या ठंडी हवा चलती है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी। मेरे मम्मी पापा कई बार गए, लेकिन मैंने जिद करी मुझे भी जाना है, तो मैं गई थी। तो क्या मतलब बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, तब तो गर्मी भी लगती थी, मज़ा आ गया था। अच्छी बड़ी बड़ी गुफाएं, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो मैं गई थी, आप लोग भी हो सकता है गए हो। तो किसकी बात हो रही थी, जो मैंने आपको बोला था पता लगाओ भाई, तो इत्तेफाक से आपको यहाँ मिल ही गए हैं। अब ये तो हमने पता लगा लिया, क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें कुरनूल केव्स ढूंढनी है। तो क्या आपको यहाँ दिख रही है, तो हाँ बिल्कुल ईजी है, आराम से हम देख पा रहे हैं, ये रही कुरनूल केव्स, कुरनूल की केव्स। क्लियर। और जिनमें ऐसे ऐसे ट्राइंगुलर बने ना, ये कौन सी साइट है, पैलियोलिथिक साइट्स। अच्छा, ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक पढ़ा है ना, नियोलिथिक याद करो। चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। क्या जो आग है, आज के टाइम पे हम आग का यूज किस लिए करते हैं, क्या यूज रहता है आज के टाइम में आग का। पहले के टाइम में हम देखते थे कि भाई खाना पका रहे हैं ना, जानवरों को पका रहे हैं, उनसे जो शिकार करते थे ये लोग, पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर जब उन्हें पता चला कि भाई मांस तो पका के बहुत टेस्टी लगता है, तो जो है पकाने लग गए मांस वगैरह। ठीक है, उसके बाद फायर का यूज कैसे करते थे, जानवरों को डराने के लिए भी, क्योंकि जानवर आग से डर जाते हैं, या रात हो जाती थी या गुफाओं में अंधेरे में, तो आग का यूज करने लगे थे। तो उस टाइम पे लोग फायर का यूज इस तरीके से करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम फायर का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि आज तो हम ऐसा लेके नहीं मशाल लेके जा रहे हैं गुफाओं में, हमारा घर है, लाइट वगैरह है ना, या आग जला के खाना पका रहे हैं हम, तो गैस है, लाई आग, हो गया काम, है ना। तो बताइए, कोशिश कीजिए, कमेंट्स में जरूर ट्राई कीजिए फटाफट से, फिर देखते हैं। चलो देखिए आंसर, ओके। फायर हैज मैनी यूजेस टुडे इंक्लूडिंग, आज के टाइम पे फायर के बहुत से यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग कुकिंग। फायर इज यूज टू कुक फूड, है ना, पहले तो खाना बनाने के काम आता है। आज भी हम भले वैसे आग लगा के पत्थरों से वैसी आग ना लगाएं, लेकिन हम गैस में बनाते हैं, तो आग की जरूरत, फायर की जरूरत पड़ती है ना। मम्मी बोलती ना, अरे मैं ऊपर हूँ, कुकर की इतनी सीटी हो गई, या दूध बॉईल होने वाला है, थोड़ा धीरे कर दो, गैस की आंच फ्लेम थोड़ा धीरे कर दो, तो आग ही लग रही है ना। वो आग मतलब गुस्से वाली आग नहीं, फायर वाली आग। ठीक है। हीटिंग, फायर इज यूज टू वार्म होम्स एंड हीट वाटर, है ना। पानी का यूज हम, अगर सॉरी हीटिंग का यूज या हम फायर का यूज किस लिए करते हैं, पानी वगैरह को गर्म करने के लिए, है ना। पानी गर्म कर दो भाई, गैस में लगा रख दो, बड़ा सा बर्तन रख दो, पानी गर्म करो, है ना। लेकिन अब तो खैर जो है रॉड होती है पानी गर्म करने की, या अगर हम देखें तो वो गीजर वगैरह लगे होते हैं। ठीक है। लाइटनिंग, फायर इज यूज टू लाइट कैंडल्स एंड इल्यूमिनेट सराउंडिंग्स। हाँ, आग का यूज हम क्या करते हैं, कैंडल वगैरह जलाते हैं, पूजा करते हैं तो दिया वगैरह जलाते हैं, तो फायर आग से ही जलाते हैं ना। एनर्जी, फायर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, फायर का यूज किया जाता है कोल से, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो किसका यूज करते हैं, फायर का। मेटल वर्किंग, फायर इज यूज टू शेप एंड मोल्ड मेटल्स, मेटल्स को जब कोई शेप देना होता है, क्योंकि अलग हम बोलते हैं ना कि इस मेटल से ये बना है, आयरन से ये बना है, तो अलग अलग शेप की बनी हुई चीजें होती है ना, तो जब शेप देना है तो तेज आग की जरूरत पड़ती है ना, उनको अलग अलग शेप देने के लिए, मोल्ड करने के लिए, तो किसका यूज हुआ, फायर का। सेरेमेशन, फायर इज यूज फॉर सेरेमेशन, मतलब वही जो हम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वगैरह करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो आग का यूज करते हैं, आग जला लगाते हैं ना, अग्नि जो करते हैं, तो फिर बॉडी जलती, फिर वो जो अस्थियां हम लेके जाते दूसरे दिन, तो आग की जरूरत पड़ती, फायर की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर, फायर इज यूज टू क्लियर लैंड, भाई जब हमें जमीन खाली करनी पड़ती है, जमीन खाली करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर के लिए जला देते जमीन, सबसे पहले ये तो करते हैं, आग लगा देते ताकि खाली हो जाए, फिर वहां पे करके प्रॉपर बना के उसमें खेती बाड़ी कर सके। सिग्नलिंग, फायर इज यूज फॉर सिग्नलिंग, कई बार फायर का यूज सिग्नल करने के लिए भी होता है ना, कि भाई फायर का ये साइन दिख रहा है, फायर मतलब दिख रही है, किसी ने फायर का ऐसा दिखाया है, तो यानी कुछ सिग्नल करना चाह रहे हैं, कुछ हमें अलर्ट करना चाह रहे हैं, या हमें हमारा जो है ध्यान अपनी तरफ करवाना चाह रहे हैं, कि कुछ वो बोल रहे हैं, कि भाई हम देखें समझे कि कुछ वो हमसे मदद मांग रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। क्लियर। तो इतने सारे फायर के यूजेस हमें दिखते हैं, बाकी और आपको पता है तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि इनमें से 2-4 एग्जांपल लें, बाकी आप खुद के बनाएं। ठीक है, चलो। What do you think the term Neolithic means? 14 का क्वेश्चन है, पेज नंबर। नियोलिथिक का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपसे पैलियोलिथिक पूछा था ना, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक का क्या होता है? नियोलिथिक, नियोलिथिक ये किसके है? स्टोन एज का, है ना, पाषाण युग जिसे बोलते हैं, पत्थरों का युग, पाषाण युग, है ना। तो नियोलिथिक क्या है? द टर्म नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन, न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, नए स्टोन्स जब आए थे, नए पत्थर आए थे, ठीक है, तो न्यू स्टोन, नियोलिथिक।
क्लियर? चलो, फिर एक माइक्रोलिथ भी था, छोटे छोटे पत्थर जिनमें मिलते हैं माइक्रोलिथ, लिथ माने स्टोन और माइक्रो यानी छोटा सा, याद करो। क्वेश्चन 5 पेज नंबर 15 का क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। अच्छा, हमने देखा था ना कि ये लोग डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारा चैप्टर है हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, है ना, तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे थे, धीरे धीरे नॉलेज आ रहा था। तो इन लोग जानवर वगैरह, पहले जो जानवर जंगली हुआ करते थे, तो उनमें क्या शुरुआत करा उन्होंने कि जैसे डॉग वगैरह को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, है ना, कि पालना शुरू कर दिया। ऐसा क्या रीजन है कि इन्होंने डॉग को ही चुना? डॉग क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से, कुच्ची पुच्ची सो प्यारे प्यारे, मन करा भी डॉग मिल जाए तो बढ़िया, उसको गोदी में पकड़ के आपको पढ़ाऊं, छोटा सा पपी मिल जाए, मजा आ जाता है ना। ये बढ़िया है, ये बढ़िया तरीका है ना। अगली बार से काश ऐसा अलाउ हो जाए कि पपी लेके बढ़िया है, छोटा सा पपी है, तो आप यहाँ देखने के बाद जैसे पपी की हरकतों को ही देखते रहोगे, और मैं नीचे रख दूंगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैम उसको दिखाओ ना, तो पकड़े पकड़े कंधे में पपी घूम रहा है और मैं लिख रही हूँ, बढ़िया है ना। चलो, तो क्या ऐसा मतलब रीजन है आप बता सकते हो कि डॉग को ही चुना कि भाई इन्हीं को हम जो है पालेंगे? शेर वगैरह को नहीं चुन सकते थे, हाथी, डॉग को ही क्यों? प्यारे प्यारे से कुची कुची से डॉग। चलो, dogs are more social animal. They can be befriended easily by humans. They are intelligent enough to catch the commands of humans when compared to other animals. They are small in size and gentle too, so easy to tame them. मतलब ऐसे बड़े बड़े तो होते नहीं, जैसे हाथी पालना है, शेर पालना है तो बड़े बड़े भारी भारी नहीं, छोटे से ही रहते हैं, ऐसे बहुत छोटे नहीं बट सही रहते हैं, एक सही साइज रहता है उनका। सोशल एनिमल्स होते हैं। सोशल एनिमल्स हम बोलते ना, अरे ये बहुत ही सोशल पर्सन है, यानी बात करना, इंगेज होना, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो डॉगी ऐसी तो होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें, जैसे घर में गेस्ट आएंगे तो आ जाएंगे पूंछ हिलाते हुए, शुरू में बड़ा दिखाएंगे भौंक रहे हैं, और जैसे प्यार करने लग जाओ तो बस सरेंडर कर देते हैं। इतने प्यारे प्यारे से होते, टुई टुई उनके जैसे टेल हिलती रहती, पूंछ हिलती रहती है ना। सोशल एनिमल होते हैं, वो जल्दी ही इंसानों के दोस्त बन जाते हैं। जैसे मेरे पास था पग, अब उसकी डेथ हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, है ना। ऐसे ही वो पूछ नहीं लाता था, पता नहीं कैसा था वो, अजीब सा पूछ नहीं लाता था बस। बाकी ऐसे जैसे कोई आता था तो बस गोदी में बैठना, और छोटू से भी रहते पग क्यूट से, तो उसको बढ़िया गोदी में पकड़ के बैठ जाते थे, जो भी गेस्ट आते थे बढ़िया, और चुपचाप बैठा रहता था, सो जाता था, है ना। और इंटेलिजेंट भी होते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की कमांड को जल्दी कैच कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, रील्स वगैरह आती है, दूध लेकर आ रहे हैं, न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं, है ना, सामान इधर का उधर रख रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं कि गलती किसकी है तो उठ के ऐसे बताते हैं कि इसकी गलती है। आपका फ्रेंड कौन है, हु इज योर फ्रेंड टॉमी, तो टॉमी ऐसे साइड वाले डॉगी को ऐसे गले रख के बता रहे कि ये मेरा फ्रेंड है, यानी बहुत जल्दी समझते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, छोटे ही होते हैं और जेंटल भी होते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत ही कम ऐसे रहेंगे जो गुस्से वाले रहेंगे। या यूजुअली ये देखा गया है कि जिन बेचारे डॉग्स को ज्यादा बांध के रखा जाता है ना, वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। बंधे रहते हैं तो गुस्सा गुस्सा गुस्सा, जितना ज्यादा उनको खुला छोड़ोगे ना उतना ज्यादा वो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, बढ़िया, ठीक है। जैसे मेरा पग था, उसका नाम था बड़ी, बहुत ही प्यारा था, बड़ी ही था वो सबका, है ना, क्लियर। लेकिन वो थोड़ा सा, सच बताऊं ना, वो बुद्धू टाइप का ही था समझता सब था, लेकिन हम बोलते भोंदू वर्ड, ऐसे ही बुद्धू। चलो, क्वेश्चन 6 पेज नंबर 17 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज स्पॉट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डॉगी की बातों में, डिस्कशन में मैं आपको एक समरी देना भूल गई उसकी। तो हमने क्या देखा कि डॉग्स को क्यों चुना गया, क्योंकि जेंटल रहते हैं, इनका स्वभाव, सोशल एनिमल्स ये लोग रहते हैं, ईजिली दोस्त बन जाते हैं, इनको संभालना ईजी हो जाता है, कमांड्स भी कैच करते हैं। तो यही रीजन था कि जो है डॉग को डोमेस्टिकेट किया था पुराने लोगों ने, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि हंटर एंड गैदरर्स क्या पॉट्स को बनाते थे, पॉट वगैरह, और क्या उनका यूज करते थे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर आप जो भी आंसर दोगे करते थे या नहीं करते थे, उसके लिए आपको क्या बताना है, कारण बताना है, रीजन बताना है, ठीक है। चलो, I do not think hunter-gatherers would have made and used pots because they live nomadic life. हंटर एंड गैदरर्स की बात करें तो मुझे जैसा लगता है कि भाई हाँ, वो पॉट्स वगैरह को ना बनाते थे ना यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। क्या वो हमारी तरह एक जगह पे रह रहे? जब हम एक जगह पे रहेंगे, हमें पता है हमारा घर ये, तब जाके ना हम वो पॉट वगैरह रखेंगे तो उसमें अनाज रखने का काम करेंगे, सामान रखने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें वहीं रहना है, हम वहाँ रहते, यहाँ हमारी चीजें रहेंगी। अब उनका तो ऐसा कुछ घर था नहीं, कुछ ऐसा फिक्स था नहीं। अभी यहाँ सही लग रहा है, कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पे हालात खराब हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी या पेड़ कम
हो जाएंगे तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, मूव करेंगे। जो है वैसे भी वो लोग कहाँ रहते थे, शेल्टर वगैरह, ये गुफाओं वगैरह में रहते थे, है ना। तो ऐसा तो था नहीं कि घर है जो पॉट बनाएंगे, पॉट में अनाज रखेंगे या सामान रखेंगे, तो वो लोग यूज नहीं करते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एक जगह से दूसरी जगह तो मूवमेंट उनका चलता ही रहता था फूड और वाटर की तलाश में। तो जब वो मूव कर ही रहे हैं तो पॉट वगैरह बना के रख के करेंगे क्या? सो दे डू नॉट हैव एक्सेस फूड टू स्टोर इन द पॉट्स। तो इतना खाना उनके पास होता ही नहीं था कि भाई हमें पॉट्स में संभाल के रखना, इसलिए हम पॉट की जरूरत पड़े, है ना। खा रहे हैं चल दे रहे हैं, थोड़ा है खा रहे हैं चल दे रहे हैं, अभी यहाँ कमी पड़ गई तो दूसरी जगह जा रहे हैं, खा रहे हैं चल दे रहे हैं, यही चलता था उनका। रीजन वाई हंटर गैदर्स वुड नॉट हैव मेड एंड यूज पॉट्स। रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमने क्या दिया, नो। हमने क्या लिखा कि नहीं, वो लोग पॉट का यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, हंटिंग वगैरह करते रहते थे, पानी की तलाश में जाते रहते थे। ठीक है, अब रीजन क्या क्या दोगे, कारण क्या क्या बताओगे? लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसी रहती थी? लिमिटेड। हंटर गैदरर्स वर नोमेडिक एंड लिव्ड इन अ स्मॉल ग्रुप्स। ये लोग किस में रहते थे भाई? नोमेडिक लोग रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट चलता ही रहता था, और छोटे छोटे पैक्स में, ग्रुप्स में ये लोग रहते थे। They did not have access to large quantities of resources such as clay, water and firewood that were required for making pots. अब अगर pots बनाना है तो उनको चाहिए पड़ेगा मिट्टी वगैरह, पानी की जरूरत पड़ेगी, फायरवुड की जरूरत पड़ेगी, तो बनाएंगे कैसे? तो ये सब उनके पास तो रहता नहीं था कि जो उसमें बैठ के वो बढ़िया पॉट बनाए इन सब चीज़ों का यूज़ करके। तो ये चीज़ें ही नहीं रहती थी उनके पास। रिसोर्सेज कैसी थी? लिमिटेड थी, है ना। ना उनके दिमाग में आया, क्यों? क्योंकि तो मूव करते रहते थे कि भाई हम पॉट रखें, उसमें अनाज रखें, क्या क्या ही करेंगे उसका। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। भाई जानकारी भी तो होनी चाहिए, स्किल भी तो होनी चाहिए। जैसे मुझे कहेंगे कि अरे मैम आप ये बना दो, ये कर दो, तो मैं बोलूँगी अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत लगी नहीं, तो मेरे को क्या हुआ, स्किल या नॉलेज का है ही नहीं ना, नॉलेज ही नहीं उस चीज़ का, तो मैं कहाँ से क्या ही कर लूँगी। The knowledge and skills required for making pots were not available to hunter gatherers। है ना, जो जानकारी, जो ज्ञान हम कह सकते हैं कि pots कैसे बनाना है, कैसे क्या होना है, skills, इनको पता ही नहीं थी, इनको थी ही नहीं जानकारी। Making pots requires specialized knowledge about pottery making techniques such as shaping, firing and glazing the clay। अगर आप pot बना रहे हो तो देखा नहीं, इसे घुमाते उसको पूरा शेप देते, मिट्टी रखते हैं, अलग अलग शेप देते हैं ना, फिर उतारते तो कई बार टूट भी जाता है, खराब भी हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा चमक देना। तो इसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, प्रॉपर टेक्निक चाहिए। वो पता ही नहीं थी उनको, तो कहां से ही बैठ के बनाएंगे वो। ठीक है। Alternative options. Hunter gatherers use other items such as baskets, gourds and animal hides to store and carry food and water. These items were easier to make and required fewer resources than pots. अब इनके पास alternate option थे, जैसे जानवर की खाल में सामान रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, है ना, बास्केट वगैरह ऐसी छोटी मोटी उनमें सामान रख रहे हैं, तो क्या ही करेंगे पॉट्स बना के? उनको लगता था इसी में हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? और ना नॉलेज था इतना। तो ये कुछ रीजंस हैं, हो सकते हैं, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि पॉट्स का यूज इन्होंने नहीं किया। नॉलेज नहीं था, ऑप्शंस थे इनके पास, है ना, और मूव करते रहते थे एक जगह से, तो इतनी ज़रूरत लगी नहीं, रिसोर्सेज इतनी थी नहीं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर मैं दोबारा आपको बताऊं कि पॉट्स का यूज़ क्या, ये जो अर्ली हंटर एंड गैदरर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये लोग पॉट्स का यूज़ करते थे? पॉट वो घड़ा जो हम बोलते हैं ना, मटका घड़ा जिनमें खाना वाना हम स्टोर करके रखते हैं, तो नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे मैम? इसलिए क्योंकि मैम ने बताया कि ये लोग तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, शिकार करते थे, खाते थे, वहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाता था। अब जब जानवरों की कमी हो जाए या पेड़ पौधों की कमी हो जाए या पानी की कमी हो जाए, तब वो दूसरी जगह मूव होते थे, एक जगह टिकते ही नहीं थे। एक जगह टिकेंगे तो बनाएंगे ना, तब तो जाके अनाज बचाएंगे, उनका काम ऐसे ही चल जाता था, है ना। और रीजन क्या है? तो रीजन पहले तो इनके पास नॉलेज भी नहीं था, ना स्किल थी, ना नॉलेज था कि भाई शेप देना है, ऐसे बनाना है, टेक्निक हो, ग्लेज करना है, कलर देना है, कुछ इनको नहीं पता था। ठीक है। रिसोर्सेज भी इनके पास इतनी नहीं होती थी, और अल्टरनेट ऑप्शंस थे, जैसे कुछ थोड़ा बहुत बचाना भी है तो वही जानवरों की खाल में से छुपा के बचा के रख रहे हैं, है ना, उसी में स्टोर कर रहे हैं, तो कुछ अदर ऑप्शंस थे। क्लियर? चलो क्वेश्चन 7, पेज नंबर 17 का क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल यूज फॉर टुडे। फूड के अलावा क्या अदर चीजें हैं जो हम ले सकते हैं एनिमल से, जो हमें एनिमल से मिल सकती हैं, है ना। एनिमल यूज फॉर टुडे, और आज क्या हम एनिमल्स का यूज करते हैं, आज के टाइम में हम जानवरों को क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और अगर हम पुराने टाइम की बात करें, है ना, तो फूड के अलावा क्या क्या चीजें हम एनिमल से हमें मिलती है। हम बोलते ना कि खाते हैं, चलो मीट वगैरह खाते हैं, और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। चलो इजी है। एनिमल्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग, एनिमल्स बहुत से प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज। क्लोथिंग जैसे वूल,
लेदर, अदर फैब्रिक्स कम फ्रॉम एनिमल। हम बोलते हैं ना जानवर की खाल से बन रहा है, जानवर के ऊन से बन रहा है, तो एनिमल ही हुए ना वो। चमड़े के जूते या जो ऊन वाली स्वेटर वगैरह, वुल जो मिल रहा है तो जानवरों से ही मिल रहा है। तो क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोलेजन, लेनोलिन, कैराटीन एंड हाइलोनिक एसिड आर ऑल डिराइव फ्रॉम एनिमल्स। ये जो सारी चीजें हम सुनते हैं ना, हेयर कैरेटिन वगैरह, हाइलोनिक, ये सुनते होंगे आप एडवर्टीजमेंट में, एक्ट्रेसेस लोग ऐड करती हैं जो बालों के हेयर प्रोडक्ट्स का हो गया या फेशियल प्रोडक्ट्स का हो गया, तो आप ये टर्म सुनते होंगे, कोलेजन, लेनोलिन, कैरेटिन, हाइलोनिक। तो ये किनसे आ रहा है? सब एनिमल्स से ही आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डोंकीज एंड एलिफेंट्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। भारी भरकम चीजें उठाने का काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। हमने गधे का तो बहुत देखा है, खच्चर का देखा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और पुराने टाइम की बात करें, मिडाइवल या उस टाइम की बात करें, तो घोड़े पे बैठ के राजा लोग युद्ध लड़ रहे हैं, रथ बना रहे हैं, तो किसका यूज किया? जानवरों का यूज किया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, फाइट, इवन युद्ध के लिए भी। और आज के टाइम की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। आज तो कोई हम वॉर या युद्ध कर नहीं रहे हैं। क्लियर? चलो, तो क्लोथिंग के लिए हो गया, कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया। रिक्रिएशन, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर यूज फॉर रिक्रिएशन। भाई जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स, कैट्स और डॉग्स का यूज कर लिया हमने। मेडिकल पर्पस की बात करें तो एनिमल्स आर यूज इन एक्सपेरिमेंट्स बिफोर बीइंग अप्लाइड टू ह्यूमंस। अब कई बार हम देखते हैं चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फ्रॉक्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक इंसान की जान चली जाएगी, तो एक तरीके से तो मर्डर हो जाएगा, है ना, कि वहाँ सजा हो जाएगी। और जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जानवरों का यूज़ क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सबसे पहले उन पे एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद ह्यूमन बींग्स पे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल्स आर यूज फॉर प्लाउइंग एग्रीकल्चरल फील्ड। जैसे हम जो है बैल वगैरह का यूज़ करते हैं ना, खेत वगैरह जोतने के लिए, तो बैल क्या एनिमल है ना, तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हुआ। फिश प्रोडक्ट्स, फिश क्या है भाई? ये भी एनिमल्स में आ जाएगी। तो फिश से बनी हुई चीज़ें, फूड, फिश ऑयल, मैन्योर, ग्लू, ये सारी चीज़ें मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही है। Today, animals are used for various purposes like transportation, domestication, for carrying goods, for entertainment purpose, especially games like bullfighting, cockfights, and for medicinal purposes. आज के टाइम पे हम जानवरों का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पालने के लिए, है ना, गुड्स वगैरह उठाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस। जो बुल फाइट होती है ना, ऐसा नहीं गुस्से वाला जो बुल ऐसे निकल के आता है उससे फाइटिंग करते हैं, तो हमें क्या मज़ा आता है, एंटरटेन होते हैं हम, है ना। खेल होता है जो बोलते हैं मुर्गों की फाइट्स, कॉक फाइट्स, ये हो रही है। और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आज के टाइम में एनिमल्स का ये यूज़ है। क्लियर? ईजी है। बाकी और कोई आपको समझ में आता है, पता है, तो ज़रूर बताइए कॉमेंट में। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। इन वॉट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव? ये पेज नंबर 18 का क्वेश्चन है। ये जो घर है ना, आपको चार ऐसे रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का ऐसे दिख रहा है, उसमें ऐसे अलग अलग स्क्वायर से चार तरीके से बने हुए खांचे, खाने जैसे हम बोलते हैं। तो किस तरीके से ये जो घर है उनसे सिमिलर है जैसे जिनमें आप रहते हो? ये वाले जो घर है आपके घर वालों से कैसे सिमिलर है? अच्छा बताना कौन सी जगह की घर है, कहाँ की फोटो है, कहाँ की इमेज है, हमने पढ़ी है चैप्टर में। प्लेस का नाम आपको बताना है। अ हाउस इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ का घर है। may have been similar to a house you live in the following ways। कुछ तरीकों से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये हमारे जैसे घरों में रहते हैं, वैसे ये भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? शेप, मोस्ट हाउसेज इन मेहरगढ़ व स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। हमारे घर भी ऐसे दिखते हैं, लंबे से या ऐसे बने हुए, एक शेप रहता है। तो बहुत से जो घर हैं मेहरगढ़ के, वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के। ठीक है, तो शेप के मामले में भी हम कह सकते हैं कि हमारे भी ऐसे रहते हैं। कंस्ट्रक्शन, द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड ब्रिक। घर किन से बने हुए हैं? मिट्टी और ब्रिक से। हमारे भी तो घर ऐसे बने रहते हैं, ईंट वगैरह को करके यूज करके, सीमेंट वगैरह ना, ऑलमोस्ट। Compartments, the houses had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। Compartments है, जैसे हम ऐसा थोड़ी कि एक कमरा बना दिया, अलग अलग कमरा बना देते, स्टोर रूम बना देते, तो ऐसे इन्होंने भी कंपार्टमेंट बनाया, इवन एक तो स्टोर रूम जैसा भी बनाया है। तो हमारा भी ऐसे ही होता है ना, कंपार्टमेंट, अलग अलग रूम्स बने होते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स वगैरह मिट्टी से हो रहा है। शेप भी ऑलमोस्ट स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ऐसे ही रहता है हमारे घर का। हम गोल थोड़ी बना रहे, ट्राइंगुलर थोड़ी बना रहे, ऑलमोस्ट ऐसी ऐसी शेप रहेंगे मकानों के, देखना। ठीक है, तो क्या ये सेम है? थोड़ा बहुत कुछ तरीकों से हमें सेम दिख रहा है। क्लियर? कहाँ का घर है? मेहरगढ़ का। हमने इमेज देखी, आपकी बुक में बनी हुई है। चलो, फाइंड मेहरगढ़ और ऑन मैप टू पेज 12। पेज 19 में क्वेश्चन आया है कि पेज 12 में एक मैप दिया है, मैप 2, वहां पे आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। जरा देखिए मेहरगढ़ कहाँ मिलेगा, देखो कहाँ दिख रहा है मेहरगढ़। इंडिया में है या इंडिया के बाहर है? मुझे तो दिख गया नॉर्थ वेस्ट साइड में,
नॉर्थ वेस्ट साइड में मेहरगढ़, देखो नॉर्थ वेस्ट साइड कहाँ है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, इस साइड, क्लियर, ये नॉर्थ है ना, यहाँ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड ये क्या है, मेहरगढ़, क्लियर। चलो पेज नंबर 20, you live in a rock shelter like the one shown on page 13 about 12,000 years ago. Your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? What are the stories he might tell you? आपको इमेजिन करना है कि आप रॉक शेल्टर में रह रहे हैं, जैसे पहले के लोग रहते थे ना रॉक शेल्टर में, गुफाओं में हवा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, वैसे ही आप वहाँ रह रहे हैं। और ये लगभग 12,000 सालों पहले की बात है, आप ये मानिए। जैसे रॉक शेल्टर के बारे में पेज 13 में बताया गया है, कौन सी रॉक शेल्टर है मैंने बताया भी था। अब आपको इमेजिन करना है कि आप 12,000 साल पुराने हो, रॉक शेल्टर में रह रहे हो और पेंटिंग करते थे ये लोग, जैसे भीमबेटका में पेंटिंग से, है ना, कि क्या कर रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है, तो सब पेंटिंग में बना दिया। क्या करेंगे, उस टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह फोन तो था नहीं, है ना, इंस्टा में स्टोरी डाल दी कि भाई देखो हम रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो था नहीं। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स, अब आपके जो अंकल हैं, केव की एक जो वॉल है उस पर पेंटिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे वो, और आप उनकी मदद करना चाहते हो कि भाई मैं भी करूंगा अंकल, मैं भी मदद करूंगा, अंकल अंकल मैं भी हेल्प करूंगा आपकी, ऐसे आपने बोला नहीं, ऐसे थोड़ी तुतलाते थोड़ी, अब तो बड़े हो गए हो। विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स, क्या आप कलर मिक्स करने का काम करोगे या लाइन्स ड्रॉ करने का काम करोगे, है ना, और या कलर भरने का काम करोगे। वॉट आर दी स्टोरीज ही माइट टेल यू, और क्या क्या कहानी वो आपको सुना सकते हैं या बता सकते हैं, जो लिख रहे हो बना रहे हो मतलब उसमें। क्योंकि पुराने लोग ऐसे तो करते थे, पेंटिंग बना के रख देते जानवरों की, जैसी भी बनती थी उनसे, तो हमें पता चलता था कि भाई हाँ उस जमाने में ये जानवर होते होंगे, ये लोग ऐसे रहते होंगे, ग्रुप्स में रहते होंगे, या खाना ऐसे बनाते होंगे, जो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको समझो उस जमाने में पहुंचना है और अब आप बोर हो रहे हो, ना आपके पास फोन है ना कुछ है, आपको बस अंकल की हेल्प करनी पेंटिंग बनाने में किसी गुफा के अंदर, दैट्स इट। चलो आई विल मिक्स द कलर्स एंड फिल द कलर्स, भाई मेरा क्या काम रहेगा, मैं जो मदद करना चाहूंगा या चाहूंगी तो मैं तो कलर मिक्स करने का काम करूंगा, कलर भरने का काम करूंगा। माई अंकल माइट टेल मी हिज एडवेंचर्स वाइल हंटिंग अलोन एंड हंटिंग एज अ ग्रुप, ही माइट हैव टोल्ड मी हाउ ही किल वाइल्ड बोर्स, बाइसन्स एटसेट्रा। अब अंकल अगर कहानी सुनाएंगे तो ये सुनाएंगे ना कि देखो हमने कैसे हंटिंग करी, हम लोग ग्रुप में मिलकर हंटिंग करते थे, 4-5 लोग मिलकर हंटिंग कर रहे हैं जानवर की, है ना, या मैंने अकेले हंटिंग करी, और मैंने किन किन जानवरों की हंटिंग करी, जैसे वाइल्ड बोर्स की या बाइसन्स वगैरह की, है ना, जंगली भैंसा वगैरह जो इनको बोलते हैं ना, जंगली सुअर वगैरह, ये जो पेग ऐसे जो रहते हैं, क्लियर। तो जंगली इनकी जो हंटिंग करी तो ग्रुप में करी या अकेले करी, तो मैं ये कहानी, मेरे अंकल मतलब मुझे ये कहानी सुना सकते हैं, क्लियर। चलो इजी है ना ये, ओके। इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 के भी इनटेक्स्ट सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे मतलब ये जो कंटेंट है आपको बिल्कुल फ्री और वो भी अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइडेड है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।